परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इंडिया वाले हैं इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीईओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। अभी ह्यूमन वायलेशन हो रही है। ये जो हमारे जहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, वहाँ पे जितनी भी वायलेशन हो रही है ये इंडिया के सरासर हक में जाएगी। आपसे यूके में जो इस वक्त जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन है। ऑब्वियसली उन्होंने उसको सपोर्ट करना है। जो नेशन वाइड वो इंडियन है। बात करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा करते हैं, और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। आप ना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देना, आप गलत चीज़ों पर क्यों बात करना चाह रहे हैं? बात करेंगे तो गलत चीज़ें भी ठीक है ना, ये देखें क्या क्या हम सीख सकते हैं लोगों से, इन चीज़ों पे बात करें, अपने ऊपर। प्यारे भाई बात सुने, गलत चीज़ें जो हो रही हैं उन पे बात करेंगे तो ही वो ठीक होगी ना। आप बोल रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों की, मैं भी पॉजिटिव उन चीज़ों को इग्नोर करें, जो गलत चीज़ें हैं उनको इग्नोर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की मीटिंग में यूके और फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। मेंबर ऑलरेडी है इंडिया, लेकिन परमानेंट मेंबर बनने की बात हो रही है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है। कभी यूके सपोर्ट करता है, कभी फ्रांस सपोर्ट करता है, कभी रशिया सपोर्ट करता है इंडिया को मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप के लिए। और अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है तो उसका असर पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा। और इसी वाले से ये भी बात करूंगा कि हमारे रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ, खासतौर पर अगर बात की जाए यूरोप कंट्रीज के साथ, क्यों नहीं बेहतर हो पाते। इवन अब तो हमारे रिलेशन इस्लामिक कंट्री के साथ भी ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की पब्लिक इस बात पर क्या अपना रिव्यू देती है जानते हैं पाकिस्तान की पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की मीटिंग हुई है जिसमें यूके फ्रांस के भी एम्बेसडर मौजूद थे। उन्होंने यूके और फ्रांस के एम्बेसडर ने ये कहा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो ऑलरेडी है, अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा या इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या समझते हैं? देखें, पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो उन्हें बाहर जो है सारे हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। वजह क्या है कि मतलब मान लिया कि मोनोपोली कर रहे हैं अपना, एक वो उनकी पावर है दुनिया में। वजह क्या है पावर की? अभी अगर देखा जाए तो 18s 90s में अगर की बात की जाए इतना ज़्यादा ग्रो नहीं थे कर रहे। आज वो हर एक फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। कभी वो G20 के, अभी इस टाइम G20 की प्रेसिडेंसी भी उनके पास है। अब यूके और फ्रांस ये कह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। क्या वजह समझते हैं? देखिए, मैं बाकी फील्ड का नहीं, ICC की बात की, अपनी फील्ड के बताता हूँ। 1972 से इन्होंने IT के जो है ना हर तरह के डिपार्टमेंट जो है ना हर स्टेट के अंदर कायम किए हैं। उसके बाद से IT इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया। अभी करंट सिचुएशन ये है कि जो भी इनका बंदा बाहर IT में जाता है ना, वो पूरे ग्रुप्स तैयार करता है इंडिया के अंदर IT इंडस्ट्री के रिलेटेड, ठीक है ना। उनकी सारी एजुकेशन करता है और उन सबको जो है ना एरोप्लेन में बैठा के ले जाते हैं अपने अपने मुल्क के अंदर, और सारी की सारी जॉब जो है ना वो अपनी वहाँ मोनोपोली क्रिएट करते हैं एज अ पावर। जिस तरह गुंडागर्दी नहीं होती, एक पावर क्रिएट की हुई है, एक मोनोपोली के अंदर। मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। गुंडागर्दी क्या? एजुकेशन के अंदर गुंडागर्दी कैसी है? देखिए, मैं एक मिनट, आपने बोला कि वो पहले उन्हें एजुकेशन देते हैं फिर वहाँ जाके अपना सेटअप लगाते हैं। इसे तो हम बिजनेस कह सकते हैं या इसे तो हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करना कह सकते हैं। गुंडागर्दी तो समझ, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज है कि पाकिस्तानी भी है वहाँ पे ऑलरेडी, मैं हूँ जिस तरह हमारी जिस तरह के हो रहे हैं, हमारी मोनोपोली क्रिएट नहीं हुई यूएस। हमारी गल हमें सीखना चाहिए ना उनसे। लेकिन
अब मतलब हमारे वहाँ जो लोग जाते हैं वो तो वहाँ पे कहते हैं हम आ गए हैं, बाकी सारे लोग जो है ना भूल जाएं, ठीक है ना। उल्टा वो हमसे फ्रीलांसिंग के थ्रू हमसे सस्ता काम करवा के और हमें इधर रोक देते हैं। वो लोग ना अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और उन सबको लेके जाते हैं और वहाँ पे पावर क्रिएट करते हैं हर तरह से, तभी उनकी मोनोपोली है ना। और आज नहीं तो कल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जिस तरह वो उनकी पावर बढ़ रही है, एक ना एक वक्त पे शायद वो बन ही जाए परमानेंट मेंबर। ये देखें, ये जो आपने बात की इससे मैं एग्री करता हूँ कि वो अगर कोई उनका वहाँ फॉरेन जाता है, वहाँ पे अपना अगर सेटअप लगाते हैं तो पीछे से दूसरे स्टूडेंट्स को भी वो ट्रेन करते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। इन्हें गुंडागर्दी नहीं, इसे आप एक शॉप माइंडेड मोनोपोली क्रिएट करना क्या पाकिस्तान वाले ये अगर करते हैं कि जाते हैं, अगर बाय चांस चले जाते हैं तो माइंडसेट की बात है, उनका ग्रोथ माइंडसेट है, ठीक है ना। हम लोग जो एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। हमें ये लगता है शायद ये मेरी सीट ना ले ले। हमें सीखना चाहिए उनसे, मतलब पॉजिटिविटी उनसे लेनी चाहिए, नेगेटिविटी को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। को इग्नोर करना चाहिए, ज़बरदस्त इस चीज़ से एग्री करता हूँ। क्या वजह है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया, और क्या वजह है कि दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पे फ्रांस की अगर बात करें, यूके की बात करें, यूके के आपको पता है पीएम भी जो है वो इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक, शायद आपको पता होगा, ठीक है। तो क्या ये वजह तो नहीं है कि वो इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि इन्हें जो है परमानेंट मेंबर बनाया जाए? देखिए, एजुकेशन सिस्टम की जो आपने बात की, वो जो हो गया सो हो गया। अभी करंटली जो है ना, हमें और चीज़ें सीखनी चाहिए और अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करने की तरफ फोकस करना चाहिए। वजह ये है कि अब ये हो गया, अब हम क्या करें, क्या वजह हो सकती है, उसको छोड़ने की सीखने की जरूरत। हमें ऐसे ही सीखेंगे ना कि यार इंडिया ने ये किया तो वहाँ पे चला गया, अगर इंडिया इस चीज़ में ग्रो कर रहा है तो वो इस वजह से कर रहा है। ये चीज़ें सीखेंगे तो ही हम भी ग्रो करेंगे। सही बात है, हमें इंडिया नहीं बाकी और कंट्री से भी सीखना चाहिए और लोगों से पॉजिटिविटी लेनी चाहिए और नेगेटिविटी और लड़ाइयों को इग्नोर करना चाहिए। ज़बरदस्त, अच्छा लगा बात करके। मुझे लास्ट में बस ये बताएं, एज ए पाकिस्तानी, एज ए यूथ, एज ए स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान, कैसे हम पाकिस्तान की बेहतरी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे हम पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं, कैसे हमारा इमेज बेहतर हो सकता है? सबसे पहले तो आप YouTube खोल के देख लें, सारा जो हमारी जो ट्रेंडिंग पे वीडियोस चल रही होती हैं वो इस तरह की हमें शो करती हैं हमारा ज़हन कैसा है। अगर तो सारी की सारी वीडियोस जो हैं इस तरह की पॉजिटिव चीज़ तरह की चल रही होती हैं, बहरहाल जो भी नाच गाना वगैरह, इससे क्या ऐसे ही है, तो क्या फ़ायदा? पॉजिटिव वैल्यू आप लोगों की लाइफ में ऐड नहीं कर रही, इस तरह कंटेंट नहीं देखा जाता। कोई एक अमेरिका में देख लें आप, नासा की वीडियो चल रही होती है, कोई रिसर्च पे कोई अच्छी चीज़ें चल रही होती हैं, यहाँ पे गन चल रहा होता है। इंडिया की मैं बात करता हूँ, मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा इंडिया में देखी जाती हैं और मैं इंडिया के अक्सर यूट्यूब चैनल देखता हूँ। जितने उनके एजुकेशन बेस्ड यूट्यूब चैनल ग्रो कर रहे हैं, जितने उनके टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल ग्रो कर रहे हैं, उतना शायद उनके फ़नी चैनल या जो फ़नी कंटेंट है वो ग्रो नहीं कर रहा। पाकिस्तान में कोई एक एजुकेशन बेस्ड चैनल बता दें या दो, कोई मतलब कहें कि यार ये बंदा एजुकेशन बेस्ड काम कर रहा है और ग्रो भी है, कर तो रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन ग्रो भी कर रहा है। और इस तरीके से यार वो GFX मेंटोर वो फ्रीलांसिंग वाली साइड पे कर रहा है, लेकिन ग्रो जिसके आप कह लें 500K या 1 मिलियन के राउंड अबाउट हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा है GFX में। क्या नाम है? GFX मेंटोर। लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि आगे आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रहा है। अभी तो यहाँ पे जिस तरह बिजनेस रेवोल्यूशन आ रहा है, सोशल मीडिया पे हर कोई बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, मतलब जो भी हो, गन देखने से तो बेहतर है ना, कोई अच्छी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए। जैसे यूके और फ्रांस ने इंडिया को थोड़ा सा सपोर्ट किया कि उन्हें ये कहा गया कि इन्हें यूनाइटेड नेशन की जनरल वो सिक्योरिटी का जो है ना परमानेंट मेंबर बनाया जाए, ठीक है। तो ऐसे ही यानी कि रिलेशन उनके बेहतर हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के रिलेशन यूके के साथ, फ्रांस के साथ या दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्यों नहीं बेहतर होते? हम तो बाकायदा तौर पे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट पाकिस्तान में करते नज़र आते हैं। जैसे फ्रांसी सफ़ीर को पाकिस्तान से निकालो, फ्रांस के सफ़ीर को हम नहीं रखेंगे, फ्रांस से बाइकआउट करो। हम तो अभी तक यहाँ पर फंसे हुए हैं। देखें, वो तो जो हमने इस वजह से नहीं, क्योंकि कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो तो इस्लामिक कोई इशूज़ थे, ठीक है। ये नहीं कि हमें कि वैसे ही कि हम निकाल दिया, फिर निकाल दिया नहीं, निकाला भी नहीं, लेकिन वो तो वो अलग चीज़ें हैं। रिलेशन देखें, नहीं, बात सुने आप ना, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देना। आप गलत चीज़ों पर क्यों बात करना चाह रहे हैं? बात करेंगे तो गलत चीज़ें भी ठीक है ना। ये देखें क्या क्या हम सीख सकते हैं लोगों से, इन चीज़ों पे बात करें, अपने ऊपर। अरे भाई बात सुने, गलत चीज़ें जो हो रही हैं उन पे बात करेंगे तो ही वो ठीक होगी ना। आप बोल रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों, हम मैं भी पॉजिटिव, उन चीज़ों को इग्नोर करें, जो गलत चीज़ें हैं उनको इग्नोर करेंगे तो वो बढ़ती जाएंगी। नहीं बढ़ेंगी। जब पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात होगी ना, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे लोगों को, तो पॉजिटिव चीज़ ही बढ़ेगी। कोई पॉजिटिव मैसेज ही दे दें जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, एज ए यूथ, पाकिस्तान की यूथ, कोई पॉजिटिव मैसेज आप देना चाहें कि पता चले कि पाकिस्तान की यूथ में अब पॉजिटिविटी आ चुकी है। देखें, हमें यही देखना चाहिए कि हम इस तरह के काम करें जिससे कि किसी और की वैल्यू में, ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो, बजाय ये कि
किसी और नए नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते रहें। दोनों मुल्क जो हैं कब तक लड़ते रहेंगे, एक ना एक वक्त में आके दोनों हैं तो ब्राउन पीपल ना, बाहर से तो लोगों को नहीं पता चलता कि गोरा है कौन चिट्टा है, तो बस यही कहते हैं। हम हैं तो पता तो बाहर नहीं चलता, तो बाहर जब नहीं पता चलता तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा यहाँ पे भी नहीं पता चलेगा। और जब ऐसी लोगों की सोच होगी, जब जो चाहते हैं पॉजिटिविटी क्रिएट हो, तो मैं समझता हूँ हमारे रिलेशन भी बेहतर होंगे और हम भी बेहतरी की तरफ जाएंगे, ग्रो करने की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? काशिफ इकबाल। क्या करते हैं? मैं कॉस्मेटिक का काम करता हूँ। कॉस्मेटिक का काम करते हैं। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि अगर यूनाइटेड नेशन की बात की जाए, जहां हम अपना कभी कश्मीर का इशू लेकर जाते हैं, कभी कोई इशू लेकर जाते हैं, वहां पर जनरल असम्बली की मीटिंग हुई है और वहां पर फ्रांस और यूके के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने फेवर की है इंडिया की कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो वो ऑलरेडी है, परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर परमानेंट मेंबर इंडिया बन जाता है तो उससे क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान को, क्या असर पड़ेगा जो हम बार बार कश्मीर का इशू लाते हैं? ओवरऑल क्या समझते हैं? सर मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी लॉबी जो इंडिया वाले हैं, इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो CEO लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं, इंडिया के लगे हुए हैं। तो सारी बात है अगर वो बन जाता है। इवन यूके और फ्रांस की जो बात की है, जिन्होंने सपोर्ट किया, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सर। हाँ जी, वो भी जो नेशन वाइड है वो इंडियन है। बात करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा करते हैं और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। उसकी पूरी कोशिश यही होगी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को दबाया जाए। और वर्ल्ड लेवल पे पहले ही जो पाकिस्तान अलहदा हुआ है, यानी कि हमारे अपने हुक्मरानों की या हमारी गलतियों की वजह से या हमारी सियासी पॉलिसियों की वजह से जो आइसोलेट होकर रह गया, जो अकेला रह गया है, अगर ये बन जाता तो जारी बात है वो फिर और दबाएंगे हमको, माशी तौर पे मजीद हमें कमज़ोर करेंगे। मान लिया, एक मिनट के लिए मान लिया कि इंडिया की जो सा एक पॉलिसी है या ओवरऑल उनके रिलेशन बेहतर हैं, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो जाते? हम तो कभी कहते हैं फ्रांस के फ़कीर को भगा दो, कभी हम कहते हैं इस सफ़ीर को भगा दो। हमारे रिलेशन क्यों, हम रिलेशन बेहतर कर लें और अपना। हम इसलिए रिलेशन बेहतर नहीं कर सकते कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनको आपस की लड़ाइयों में और आपस के कामों में फुर्सत मिले तो ये सिर्फ तवज्जो देना। मतलब गलती तो फिर हमारी हुई। गलती हमारी है, देखें साफ बात है, गलती इसलिए हमारी है कि हमें सिर्फ ये आता है यार वो गया वो चोरी कर गया और वो गया वो चोरी कर गया। अब जो आता है वो कहता है यार ये सामने अवाम है, इसको पीसो बिजली के बिलों में। मेरा टॉपिक चेंज होने लगा, लेकिन यार करने वाली बात है बिजली के बिलों में और ये 2-3 चीज़ों में जितना आवाम को निचोड़ सकते हैं ये निचोड़ते हैं। इनका ध्यान सिर्फ इस तरफ है। हमारी वजह ये है कि हमारे रिलेशन नहीं बेहतर। इंडिया की क्या वजह? इंडिया के रिलेशन क्यों बेहतर हैं? अक्सर लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं जी वो नॉन मुस्लिम है ना, नॉन मुस्लिम ना। इंडिया के लिए सोचते हैं वो, क्या वजह? मैं यही तो इंडिया वाले इंडिया वाले अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अगर उनमें कोई काबिल बंदा निकला है तो उसको वो अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे इधर ये फुकदान नहीं है। हमारे इधर ये होता है कि अगर कोई बंदा काबिल निकल आया है तो वो दूसरा कहेगा यार ये तो मेरे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा, उसको दबा देते, लेग पुलिंग हो जाते, उसको दबा दे, किसी को आगे आने नहीं देते। क्या कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने रिलेशन दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो यूरोप कंट्री हो, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो? हमारे तो अब इस्लामिक कंट्री के साथ आपको पता रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो मामला हैं, ईरान के साथ जो मामला हैं, बांग्लादेश के साथ, हम कैसे हम अपने इस्लामिक कंट्री के साथ नहीं रिलेशन बेहतर कर पा रहे? यूरोप कंट्री तो दूर की बात। भजन उसके लिए सबसे पहले यही है कि अपने मुआशी हालात बेहतर किए जाएं। जो हम इकॉनमी में ऐसे लेके चलते हैं, हमें ये चीज़ सबसे पहले छोड़ना पड़ेगी, खुद पे इंसार करना पड़ेगा, अपने लोगों पे इंसार करना पड़ेगा, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और अपने लोगों की मदद करनी पड़ेगी। जब ये काम करेंगे तो अपने तौर पे आप देखिएगा कि मतलब कैसे तरक्की नहीं करता, कंट्री तरक्की करेगा। ज़बरदस्त, अच्छा लगा इनसे बात करके। ज़ाहिर बात है हमारे रिलेशन भी दूसरे कंट्रीज़ के साथ तभी बेहतर होंगे, कोई कंट्री हमें तभी सपोर्ट करेगा जब हम अपने पाँव पर खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। जो मांगने वाले होते हैं उनका तो कभी वो आप देखो कि किसी जहान में भी भला नहीं है। पैसे अगर दे भी देते हैं तो उसका मतलब है वो हमारे साथ रिलेशन में नहीं, उन्होंने हमारी एक फेवर की या हमें जो भी है जरूरत के लिए हमें जो भी पैसे देगा वो आपसे काम लेगा। मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी है। हमने किसी पार्टी का नाम लिया भी नहीं। मैं एक बात करने लगा हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी बात करना चाह रहा हूँ और मैं यही बात करूँगा कि सबसे पहले खुदारा इस मुल्क के लिए सोचो। ये मुल्क है तो सब कुछ है, आपकी सियासतें भी होती रहेंगी, आपका सारा कुछ होता रहेगा, आप इसको खाते भी रहोगे।
और अगर ये मुल्क नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? क्या करेंगे फिर? ना ही पाकिस्तान में हमारे सारी दुनिया तरक्की कर गई है, सारी दुनिया तरक्की कर गई है। आप 70 सालों में देखें हम कहाँ पे खड़े हैं। बांग्लादेश हमसे आगे, उसका टका है, जिसका करेंसी का नाम टका है, वो जनाब आपसे मेरा ख्याल है 250 गुना ज़्यादा हो गया वो। पहले हम कभी ये कहते थे ये तो एक टके का नहीं, मतलब टका एक तंजन हम यूज़ करते थे ये वर्ड। लेकिन बात वही पे आ जाती है कि दर्द नहीं है, एहसास नहीं है। जब तक इन लोगों में दर्द और एहसास पैदा नहीं होगा तब तक हम ये बातें ही सिर्फ करते रहेंगे। लेकिन दर्द और एहसास तभी पैदा होगा जब मैं इन इश्यूज़ पर बात करूंगा और दूसरे लोग भी इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। पब्लिक को जो असल इश्यूज़ हैं उनके बारे में बताया जाएगा, अवेयरनेस आएगी तो ही बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। काशिफ इकबाल जी, इंशाल्लाह साहब अच्छा लगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहमद। क्या करते हैं? ऑनलाइन मतलब पढ़ाता हूँ मैं। ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, ज़बरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली की मीटिंग थी। वहाँ पर यूके और फ्रांस के एम्बेसडर ने ये बोला है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर वो ऑलरेडी है, परमानेंट मेंबर बनाया जाए। और हम हमेशा जो कश्मीर का इशू है वो यूनाइटेड नेशन में लेकर जाते रहे हैं। इसके अलावा दूसरे भी काफ़ी इशूज़ हम यूनाइटेड नेशन में लेकर जाते रहे हैं। तो क्या अगर इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाता है तो हमारा ये सारा जो हम 75 साल से नारा लगाते आ रहे हैं, जो हमने अपनी आवाम को बताया हुआ है जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब कुछ ख़त्म नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। देखें फ़्रांस की अगर बात करें ना तो मतलब फ़्रांस देखें पाकिस्तान से उनकी जो रिलेशन है वो तो पहले ही बड़े ख़राब हैं, ठीक है। तो मतलब जो पीछे जो एक इशू बना था नामूस रिसालत का, तो उसमें भी यही हुआ था कि हमारे यहाँ पे बाकायदा एहतजाज किया गया कि फ़्रांस के जो सफ़ीर हैं उन्हें यहाँ से भेजा जाए, निकाला जाए। वो अलहदा बात है, भेजा नहीं गया। जी ठीक है। और मतलब अगर यूके का देखें तो यूके में जो इस वक्त जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है, ठीक है। इंडियन ओरिजिन है, ऑब्वियसली उन्होंने उसको सपोर्ट करना है, तो ये इशू आ जाता है, ठीक है। और मतलब वैसे भी देखा जाए ना तो एक इंडियन मार्केट जो है वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है। मतलब जिधर बिजनेसेस के लिए ना एक तो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, और दूसरा उनका जो मतलब सर्कल है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनको रिटर्न मिल रही है। तो पाकिस्तान में भी ऐसे हालात नहीं है, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो इन इश्यूज़ की वजह से जो है ना मतलब हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रही। इन्होंने जो बातें की है मैं उससे एग्री करता हूँ। ये वाली बात से एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। हम रिलेशन कैसे बेहतर करें? क्या हम रिलेशन बेहतर नहीं कर सकते? कोई हमारी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि हमारे भी रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ बेहतर हो जाए? नहीं, हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए ना मतलब जो एक नज़र आता है, ठीक है, वो यही नज़र आता है कि मतलब जो ज़्यादा कंट्रीज़ है ना वो मतलब हमारे खिलाफ ही हैं। वो हमारी गलती है या कंट्रीज़ की गलती है? सर ये देखें, इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता। देखें किसी के रिलेशन क्यों कोई चाहेगा इंटरनेशनल लेवल पे अपना रिलेशन पाकिस्तान से ख़राब करे या किसी भी कंट्री से ख़राब करे? नहीं, वैसे देखा जाए ना एक्सट्रीमिज़म बहुत हो रहा है, ठीक है। मतलब आप देखें मतलब पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है, ठीक है। तो उसमें एक्सट्रीमिज़म इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि वाहिद एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो ये भी एक हमें हमारा एक्सट्रीमिज़म जो है वो मरवा रहा है कि मतलब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये हमारा एक्सट्रीमिज़म नहीं, मतलब हम देखा नहीं तो ये मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ है ना ये उनका एक्सट्रीमिज़म है। जिस तरह मतलब ब्लेम तो हमारे पे किया जाता है कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमिज़म है, इस्लामोफोबिया की बात करें या दूसरे नंबर पे वैसे बात करें, मजहबी हवाले से बात करें तो कहा जाता है कि इस्लामिक पाकिस्तान एक जो सा इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म कंट्री है। जी मतलब इससे बात करें ना तो मतलब जो इस्लामोफोबिया है, ठीक है। मतलब मैं पॉलिटिक्स के अंदर तो नहीं मैं जाऊंगा इतना, ठीक है। मैं जर्नल पब्लिक से जर्नल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस्लामोफोबिया के ऊपर एक हमारे जो एक पॉलिटिशियन था उसने यूएन में इसके ऊपर एक उठाई भी थी कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और जनरल ये रीज़न है, ठीक है। मतलब हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं ना कश्मीर के लिए, लेकिन मान लिया कि जी एक्सट्रीमिज़म की वजह से 1 मिनट के लिए मान लिया दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन नहीं बेहतर। अफ़गानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, हमारे तो रिलेशन इनके साथ भी नहीं बेहतर हो रहे जिस तरीके से होने चाहिए। फिर यहाँ इधर क्या वजह है? ये हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है, जो गवर्नमेंट हमारी स्टेबल नहीं है, ठीक है। अभी देखें कि मतलब पीछे एक गवर्नमेंट थी जिसने कोशिश की थी कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बेटर हों, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि मतलब हमारे अफगानिस्तान के साथ भी हालात बेटर हो रहे थे, ठीक है। और भी मतलब जो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे हालात बेटर हो रहे थे। लेकिन अगर अभी देखा जाए या इससे पीछे से मतलब 5 साल से पीछे देखा जाए ना तो वहाँ पर क्या सीन था कि वहाँ पर हमारे जो हालात है वो ख़राब से ख़राब ही होते जाते हैं। अब फिर अभी भी देखा जाए तो ख़राब से ख़राब ही हो रहे हैं। बिल्कुल। ये बताएं, इंडिया का जो रिलेशन है वो यूरोप कंट्री के साथ भी बेहतर है,
इवन अब इंडिया का रिलेशन इस्लामिक कंट्री के साथ, आप यूए की बात कर लें, आप जितने भी कंट्रीज़ हैं इस्लामिक कंट्रीज़, सऊदीया की बात कर लें, इसके अलावा बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं उनकी बात कर लें, अफ़गानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ बहुत से उनके लिंक चल रहे हैं, बहुत से उनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। क्यों उनके रिलेशन हमारे साथ सिर्फ ख़राब हैं? अगर एक्सट्रीमिज़म की बात करें तो हमारे इधर पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म है, बाकी कंट्रीज़, सऊदीया एक पावर है दुनिया की, उसके साथ अगर उनके रिलेशन बेहतर हैं तो ठीक है। मतलब इसके बारे में मैं ये कहूँगा, क्योंकि मतलब इंडिया की एक तो पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से, और उधर ये कि उधर गवर्नमेंट स्टेबल है काफ़ी अरसे से, ठीक है, और मतलब गवर्नमेंट स्टेबल है, और दूसरा ये कि फिर जो इन्वेस्टर है ना, उसको मतलब नज़र आता है कि उसने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे रिटर्न मिलना है, वो इन्वेस्ट करता है। बिल्कुल, जिधर आपको इन्वेस्टमेंट की रिटर्न मिल रही है उधर आपके हालात ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर इंडिया की पॉलिसीज़ बेहतर हैं, इंडिया की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हमारे से कई गुना, बल्कि बहुत ज़्यादा गुना बेहतर है। हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? मैंने पाकिस्तान को बेहतर करना है, आपने भी पाकिस्तान को बेहतर करना है, दिल करता होगा। कैसे बेहतर कर सकते हैं? कैसे रिलेशन हम इंटरनेशनल लेवल पे बेहतर कर सकते हैं? मतलब इंटरनेशनल लेवल पे अगर हमने अपने हालात बेहतर करने हैं तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो तो मतलब गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, ठीक है। और मतलब उसके बारे में अगर हम देखें ना, मतलब जनरली तो वो स्टेबिलिटी किस तरह आ सकती है, मतलब जो हमारे पिछले कुछ बड़े लीडर्स गुजरे हैं, उन्होंने ये बोला था कि जो हमारा जो निज़ाम है ना ये फारिग है, ठीक है। तो इमरान खान साहब की मैं बात करता हूँ, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये स्टेटमेंट दी थी, पाकिस्तान इज़ अ बनाना रिपब्लिक, यानी जंगल का कानून है यहाँ। बिल्कुल बनाना रिपब्लिक के करीब करीब है, कह सकते हैं कि मतलब अगर यही हालात चलते रहे ना तो आने वाले कुछ टाइम में हम वही बनाना रिपब्लिक वाली सिचुएशन पे आ जाएंगे। बेहतर कैसे होंगे ये? बेहतर यही है कि मतलब हम लोगों को जो है ना, मतलब इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अवाम को निकलना होगा, ठीक है, अवाम तो निकल रही है, अवेयरनेस इस वक्त आ रही है, ठीक है, अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, अवाम निकल भी रही है। तो मतलब यही है कि जो हमारे जो निज़ाम है ना इसको हमने चेंज करना है, और उसके लिए मतलब हमें खुद से एफर्ट करनी पड़ेगी, किसी ने ऊपर से आके तो वो करना नहीं है। बिल्कुल, अच्छा लगा इनसे बात करके। इन्होंने ये बोला कि हमें पहले अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा, खुद को बेहतर करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा, तभी हमारे रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पर बेहतर होंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। वेलकम। आइए किसी और से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अबू बकर बिरक। क्या करते हैं? मैं इधर दुकान में मोबाइल का काम करता हूँ। मोबाइल शॉप है। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुनने में आ रहा है कि उसका परमानेंट मेंबर बन सकता है, क्योंकि यूके और फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम चाहते हैं इंडिया परमानेंट मेंबर बने। हम कश्मीर का इशू या ओवरऑल जो दूसरे इशूज़ हैं वो यूनाइटेड नेशन में लेकर जाते हैं। अगर इंडिया बन जाता है तो क्या असर पड़ेगा हमारा जो है पाकिस्तान पर, क्या असर पड़ेगा ओवरऑल? बात ये है भाईजान कि इंडिया पहले भी मेंबर नहीं था, पर पाकिस्तान ने जो भी मुद्दे रखे हैं यूनाइटेड नेशन के आगे वो कभी भी पाकिस्तान के हक में नहीं गए। और अब अगर इंडिया मेंबर बन गया तो पाकिस्तान के मेंबर अभी है, परमानेंट मेंबर परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी अब वो भी नहीं मानी जानी। तो ये डायरेक्ट पाकिस्तान को सीधा सीधा नुकसान है, कश्मीर के हवाले से भी, और जितने भी ह्यूमन वायलेशन हो रही है, ये जो हमारे जहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था वहाँ पे जितनी भी वायलेशन हो रही है ये इंडिया के सरासर हक में जाएगी, आपसे हक में जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये एक अलहदा टॉपिक है कि जो कहाँ पे क्या हो रहा है। ये बताएं कि इंडिया को फेवर दी सपोर्ट की यूके और फ्रांस ने, हमारे रिलेशन क्यों नहीं दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेहतर होते? हमारे तो इवन इस्लामिक कंट्री के साथ रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं, अफगानिस्तान से, ईरान से, बांग्लादेश से, उनके रिलेशन क्यों बेहतर हो रहे हैं? रिलेशन बेहतर हो रहे हैं तो ही वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना। इसमें भाईजान दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एज अ मुस्लिम हमारी जो कंट्री है ना, वो हम जो मुसलमान हैं वो सिर्फ शिनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखने वाले मुसलमान हैं, हम ट्रू मुस्लिम नहीं हैं। और दूसरी बात ये है जो इंडिया है वो आपके अभी पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग जिनकी जो इकॉनमी हो रही है ना वो इंडिया की है। तो पूरी दुनिया के जितने बड़े इन्वेस्टर हैं वो उधर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान सबसे पीछे भी जा रहा है। पीछे वही कह रहा हूँ, वजह क्या है यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो तो मुझे भी पता है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, और उन्होंने कल परसों उनके एक बिजनेसमैन ने अनाउंस किया है कि हम 2030 में दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे, वो मुझे पता है। लेकिन क्या वजह, क्यों वो ग्रो कर रहे हैं, क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, क्या उनकी पॉलिसी बेहतर है और हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, क्यों पीछे रह रहे हैं, क्यों हमारे रिलेशन यूके के साथ, फ्रांस के साथ, या कि उस लेवल के नहीं जैसे इंडिया के? भाई हम पहली बात ये और आखिरी बात ये है, हम बहुत ज़्यादा बेईमान हैं।
हम अगर कोई गोरा भी इधर आके कोई काम करता है ना हमारे साथ, तो हम उसको भी फ्रॉड लगाने के ऊपर जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं। इंडिया वाले नहीं करते ऐसा? इंडिया वाले करते हैं, पर इंडिया वाले पे बैक भी कर रहे हैं उनको। ठीक है, कम करते होंगे। हाँ जी, इंडिया वाले पे बैक कर रहे हैं उनको। ठीक है, ऐसे ही है जी। क्या समझते हैं बेहतरी कैसे आ सकती है पाकिस्तान की, जो हम कौम है, हम एज ए नेशन कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? कब तक हम खुद को ये कहते रहेंगे कि हम अच्छे नहीं, हम अच्छे नहीं? अच्छे भी तो होना है, कैसे होंगे भाई ये कोई मौज ही होना है, हम अच्छे इस तरह हो सकते हैं और कोई हल नहीं है, सीधी बात है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं कि हमारे रिलेशन अगर यूरोप कंट्री के साथ बेहतर होंगे तो वो एक ही बेस पर होंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग की ज़रूरत है। अगर हम दूसरों को गिव एंड टेक के प्रोसेस के साथ चलेंगे तो ही शायद हमारा कोई दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर होगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।